ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। सुकन्या पति सेवा तथा वन में अश्विनी कुमार से भेंट का वर्णन। व्याजी बोले, हे जन्मे जय राजा। राजा श्रीयाटी के चले जाने पर सुकन्या अपने पति चिवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मपरायण वह आश्रम में अग्नियों की सेवा सदा निरत रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंद फूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। वह शीतकाल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रता पूर्वक स्नान कराने के पश्चात मलक सम पहना कर पवित्र आसन पर विराजमान कर देती थी। पुनः उसके आगे तिल जौ कस्सा और कमंडलू रख कर उनसे कहती थी, मुनिश्रेष्ठ अब आप अपना नित्य क्रम करें। मुनि का नित्य क्रम समाप्त हो जाने पर वसु कन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल शैया पर उन्हें बिठा देती थी। तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा बलि प्यारे शील किए गए निवारण तान्य विशेष सेवन मुनि को भोजन कराती थी। वह सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को सादर पूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबूल तथा भोगी फल प्रदान करते थे। स्वयं मुनि के मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वह अपने शरीर संबंधी संपन्न करते थे। तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वह पुनः मुनि के पास जाकर नम्रता पूर्वक उनसे कहते थे, हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं हम आपके चरण दबाव। इस प्रकार पति परायण व सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती थी। सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल लाकर मुनि को अर्पित करते थे। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करते थे। इसके बाद अत्यंत कोमल तथा सुंदर आसन पर बिछा कर उन्हें प्रेम पूर्वक उस पर लिटा देते थे। अपने प्रिय पति के सुख पूर्वक शयन करने पर वह सुंदरी उनके पैर दबाने लगती थी। उस समय सीन कटी प्रदेश वाली व सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करते थे। शरण दबा करके रात में वह भक्ति परायण सुकन्या जब यह जानते थे कि स्वयं मुनि सो गए हैं, तब वह भी उनके शरणों के पास ही सो जाती थी। ग्रीष्म काल में अपने पति स्वयं मुनि को बैठा देखकर वह सुंदर सुकन्या टाट के पंखी से शीतल वायु करते हुए उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। शीतकाल में सूखी लकड़ियाँ एकत्र कर उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख करके वह उनसे बार बार पूछा करते थे कि आप सुखपूर्वक तो है ना? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह सुकन्या जल पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उनके श्वास के लिए उठाती थी। उसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी। मेरे पति देव श्वास कर चुके होंगे, ऐसा जानकर वह उनके पास जा करके उन्हें उठाती थी और आश्रम में ले आकर अत्यंत सावधानी पूर्वक एक सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धोकर फिर आसमन पात्र दे करके दंत डाटोन ले आती थी। शास्त्रोक्त डाटोन मुनि को देने के बाद वह राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए गए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गरम करने लगती थी। तत्पश्चात उस जल को ले आकर प्रेम पूर्वक उनसे पूछती थी, हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया, उष्ण जल तैयार है, अब आप मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कर लीजिए। हवन और प्राप्त कालीन
संध्या का समय उपस्थित है। आप विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन कीजिए। इस प्रकार श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करते रहती थी। सुंदर मुख वाली वसु कन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सदा स्वयं मुनि की सेवा में तल्लीन रहती थी। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए स्वयं मुनि के आश्रम के पास आ पहुँचे। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। देव कन्या के समान कांति वाली उस सुकन्या को देखकर दोनों अश्विनी कुमार अत्यधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदर पूर्वक कहने लगे, हे बड़ा रोहित, थोड़ी देर ठहरो। हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार आपसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए हैं। हे सुशीलमते, सच बताओ कि आप किसकी पुत्री हो? आपके पति कौन है? हे सारू ने इस सरोवर में स्नान करने के लिए आप अकेली उद्यान में क्यों आई हो? हे कमल लोचने, आप तो सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही हो। हे शोभने, हम ये रहस्य जानना चाहते हैं कि आप बताओ। हे कांटे, हे चंचल नयनों वाली, जब आपके ये कोमल तथा नगन चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब ये हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। हे तमंगी, आप विमान पर चलने योग्य हो तब आप नंगे पाँव आप पैदल ही क्यों चल रही है? इस वन में आपका भ्रमण क्यों हो रहा है? आप सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकले? हे वरानने, आप राजपुत्री हो अथवा अप्सरा हो, ये सच बता दो। आपकी माता धन्य है जिनसे आप उत्पन्न हुई हो। आपके वे पिता भी धन्य हैं। हे अनज्ञ, आपके पति के भाग्य के विषय में तो हम आपसे कह ही नहीं सकते। हे सुलोचने, यहाँ की भूमि देवलोक से भी बढ़कर है। पृथ्वी तल पर पड़ता हुआ आपका शरण इसे पवित्र बना रहा है। इस वन में रहने वाली सभी मृग तथा दूसरे पक्षी जो आपको देख रहे हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। ये भूमि भी परम पवित्र हो गई है। हे सुलोचने, आपकी अधिक प्रशंसा क्या करे। अब आप सत्य बता दो कि आपके पिता कौन है और आपके पतिदेव कहाँ रहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक देखने की हमारी इच्छा है। व्यास बोले, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देव कन्या के सदस्य व राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे राजा श्रियाति की पुत्री तथा स्वयं मुनि की भार्या समझे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। हे देवताओं, मेरे पतिदेव रूप तथा नेत्रहीन है। वे परम तपस्वी है। मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हुए हैं? मेरे पतिदेव इस समय आश्रम में विराजमान है। आप लोग वहाँ चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उसे कहा, हे कल्याणी, आपके पिता ने आपको उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया? आप तो बादल में चमकने वाली विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। हे भामिनी, आपके शिलस स्थिति तो देवताओं के यहाँ भी नहीं देखी गई। काले केश पास वाली आप दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने योग्य हो। इन बल कल वस्त्रों को धारण करके आप शोभा नहीं पा रही हो। हे रंभोरु, हे विशाल नेत्र, हे प्रिय विधाता ने ये कैसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है, जो कि आप वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को प्रति रूप में प्राप्त करके इस वन में मान कष्ट भोग रही हो। हे नृत्य विशारदे, आपने इन्हें वृत्ति वर्ण किया। नवीन अवस्था प्राप्त करके आप उनके साथ शोभा नहीं पा रही हो। बलि बाटी लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े के बाण किस पर गिरेंगे? आपके पति तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। विराटा निश्चय ही मद बुद्धि वाले हैं, जो उन्होंने नव यौवन से संपन्न आपको नेत्रहीन की पत्नी बना दिया। हे विशाल
लोचने आप इनके योग्य नहीं हो। अट हे चालू लोचने आप किसी दूसरे को अपना पति बना लो। हे कमल लोचने ऐसे नेत्रहीन मुनि को पति रूप में पाकर आपका जीवन व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में आपको निवास करने तथा बल का कलवस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते। अट हे प्रष्ट अंगों वाली आप सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुलोचने, हे मानिनी, हे सुंदरी, आप इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करते हुए अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो। भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहित उस मुनि की सेवा आप क्यों कर रहे हो। हे निर्दोष अंगों वाली सभी प्रकार के सुखोपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर आप हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। हे कांटे, हमें वरण करके आप इंद्र के नंद वन में तथा कुबेर के क्षत्र रथ वन में स्वेच्छा पूर्वक विहार करो। हे मानिनी, आप इस अंधे तथा व्रत के साथ अपमानित होकर अपना जीवन कैसे बिताओगी। आज समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा संसारिक भाव को बलि पाटी जानती हो। और आप भाग्यहीन स्त्री के भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों बिता रही हो। अर्थ हे पीक बासीन, हे सुमुखी, हे विशाल नेत्र, आप अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। कृष कटी प्रत्येश वाली, हे राजकुमारी, आप इस व्रत मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देव भवनों में चलकर नाना विधि सुखों का भोग करो। हे सुंदर केशों वाली, हे मृग नयनी, इस निर्जन वन में एक वृक्ष के साथ रहते हुए आपको कौन सा सुख है। एक तो आपकी ये नई युवावस्था और उस पर भी एक अंडे की सेवा आपको करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ये आपका अभीष्ट है। हे चंद्रमुखी, आप अति कोमल हो। अर्थ वन से आपका इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रां संहितायां सप्तमे स्कन्धे अश्विनी कुमार्यों सुकन्या पति बोध वसन वर्णन नाम चतुर्दशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।